होती है। अगर अवैध थे ये तो फिर सरकार ने क्यों पास किए थे सन 82 से ही। 2 महीने से हमारे व्यापार बंद पड़े हैं, हम मकान दोबारा से बनाने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे। हम तो बचपन से बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते आए हैं। छोटे छोटे मकान है, एक एक कमरा, हम कहाँ जाएंगे। स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेजें बंद कर दिए हैं और अस्पताल बंद कर दिए, तो हम कहाँ से कैसे करेंगे। बहुत इस चीज से हम बहुत परेशान है। कोई तो हमारी सुन ले, मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से हमारी यही बार बार हम अपील करें। आज हमें 6वां दिन हो गया है। पिछले 6 दिन से ये महिलाएं यहाँ बैठकर धरना दे रही हैं। भूखे प्यासे ये व्यापारी, ये महिलाएं, छोटे छोटे इनके मकान हैं, नीचे इनकी दुकानें हैं और ऊपर उसी में ये घर बनाकर रहते हैं। छोटी सी जगह में कई लोग रहते हैं और अब इनकी मांग है कि कोई भी प्रतिनिधि अभी यहाँ तक नहीं आया है। इनकी मांग है कि आए, कोई ऐसा कानून पास करें कि इनकी दुकानें ना तोड़ी जाएं। इनका कहना है कि तब से ये टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल बिल्स भर रहे हैं, लेकिन 40 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार अब जागी है और अब वो ये दुकानें तोड़ रही है। मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राधा गुप्ता है और मैं यहीं 326 की निवासी हूँ। जी। सन 82 में हमारे मकान अलाउट हुए थे, हम तभी से बराबर किस्तें दे रहे हैं। अब बराबर किस्तें भर के हमने कैसे भरी है ये भी हमारा ही जी जानता है। हमने 1-1 बजे रात तक कहीं साड़ियों में फॉल लगाए हैं, कहीं बिंदी बनाई है, चिपकाई है, ठीक है, हमने लोगों की सिलाइयां की हैं। हम उस मेहनत करके आज हम मकान हमारे पास आया है। अब ये कानून ये लाए हैं आवास विकास वाले की अवैध हैं। अगर अवैध थे ये तो फिर सरकार ने क्यों पास किए थे सन 82 से ही। यहाँ अलाउड चल रहे हैं और 1 रूम वाले मकान है ये सिर्फ 1 रूम वाले हैं। हमें 1 कमरा और किचन और एक बस वॉशरूम बना के दिया गया था, बाकी कुछ नहीं था। और बस जैसे जैसे हमने तिनका जोड़ जोड़ के आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आज नौबती आ गई है कि हमें सड़कों पे आना पड़ गया है। हम बराबर भी बीजेपी के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन आज हम उनसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। हमारे व्यापार चले गए हैं और हमारे मकान भी जाने के कगार में हैं। वो कह रहे हैं कि तोड़ो, अगर तोड़ने का मतलब है 40 साल पुराने मकान, अगर हम एक ईंट भी हिलाते हैं तो हमारा सारा नीचे आ जाएगा। 2 महीने से हमारे व्यापार बंद पड़े हैं, हम मकान दोबारा से बनाने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे। हमारे बच्चे बिना व्यापार के बेरोजगार हो गए हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि हम उनके ही परिवार हैं, उनका परिवार ना सही, वो तो बिना परिवार के हैं, लेकिन हम परिवार वाले हैं और हमारा ही परिवार आपका परिवार है जब हमने आपको जिताया है तो। और हम अपनी पीड़ा और किससे कहेंगे, या भगवान से कहेंगे या आपसे कहेंगे, सरकार से कहेंगे। अगर मान लीजिए अगर सरकार और कोई भी आपके प्रतिनिधि नहीं आते हैं यहाँ पे, तो अगली बार चुनाव में आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे फिर? देखिए, ये तो समय बताएगा क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हम तो बचपन से बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम बचपन से जब से वोट देने लायक हुए हैं, जब से हम दे रहे हैं और ये सब हमने अपनी मेहनत करके करा है और आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता था। आपकी दुकान किस चीज की दुकान है? जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और अब सब सामान सब खाली हो गया है, दुकान खाली पड़ी हुई है। कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? जी, माता जी हमारी जो सास थी वो पिछले साल एक्सपायर हुई हैं, अब 6-7 जने रह रहे हैं उसमें। हमारे छज्जों पर हमारी वॉशरूम और बाथरूम हमारे छज्जों पर हैं, छोटे-छोटे मकान है, एक-एक कमरा, हम कहाँ जाएंगे। बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। 5 महीने की बेटी मेरे लड़के की है, मेरे बेटे की है, क्या करेंगे, उसका खर्चा पानी कहाँ से आएगा। हमने इस दिन के लिए मेहनत नहीं की थी कि हमारी जो पीढ़ी आगे आने वाली है सड़क पे आ जाए, और अब हमारे बस की मेहनत नहीं है करनी कि हम दोबारा से फिर सब कुछ शुरुआत से शुरू करें, क्योंकि हमारी भी अब एज के हम तीसरे चौथे चरण में चल रहे हैं, हमारे बस की नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या का हल करें। कोई भी, चाहे अमित शाह हो, मोदी जी हो, ऐसा बिल लाए सांसद में, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट उस पे गौर करे और हमें न्याय दे। इसीलिए हम आज सड़कों पर आ गए हैं। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने ये लिखा है पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। हाँ जी, हमने ये लिखा है। बताइए हम कहाँ जाएंगे। घर मकान हमारा सब तोड़ा जा रहा है। व्यापार 2 महीने से बंद है। खाना खर्चा हमारा चल नहीं पा रहा। हमारी बच्ची, मेरी 3-4 लड़कियां हैं। मैं अपने कहाँ लेके जाऊंगी। बेचूंगी नहीं तो क्या करूं, जब हमारा ये आधा हिस्सा तोड़ने के लिए कह रहे हैं तो मेरा तो पूरा मकान डल जाएगा। मैं तो इससे पहले यही सब हम सोच के बैठे हैं, अब क्या करें। कोई हमारी नहीं सुनने आ रहा है। हम इसी चीज से डर लगता है कि कहाँ जाएंगे, इसलिए हम सड़क पे आ गए। हम अपनी नहीं चाहते हमारे बच्चे भी हमारे सड़क पे आ जाएं। हम तो बार बार मोदी जी से, योगी जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि कोई भी ऐसा करे जाए जिससे हम इस चीज से बच जाएं।
बार बार हम ही चाह रहे हैं। 4 बेटियां, आप कितनी कितनी बड़ी हैं आपकी बेटी? मेरी बेटी एक तो 20 साल की है, एक 16 साल की है, एक 17-18 साल की, ऐसी है मेरी बेटियां। और आपकी मतलब आपकी दुकान थी? हाँ जी, मेरी दुकान थी। मेरे जो हस्बैंड है उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से वो छोटी सी दुकान घर में ही करके बैठे थे। टेलर का काम करते थे। अब पहले तो टेलर का काम था, अच्छा खासा काम था, अब तो उनसे ऑल्ट्रेशन का काम ही कर पाते हैं बस। और उसे भी ये कह दिया कि इसे भी बंद कर दो, तो मैं कहाँ से खाना खर्चा करूंगी बताइए। मेरी इतनी एज नहीं है, उनकी इतनी एज नहीं है कि कोई हमें बाहर काम पे रख ले। और हमारे जो बेटी अभी थोड़ा बहुत काम करती थी, उन्हें भी मना कर दिया कि आप लोग अब अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। बताइए हम क्या करेंगे। यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेजें बंद कर दिए हैं, और अस्पताल बंद कर दिए, तो हम कहाँ से कैसे करेंगे। प्लान ना करें तो क्या करें बताइए आप। कहाँ जाए हम इन लोगों को लेकर, अपने सड़क पर उतर आए हैं। बच्चे अभी तक तो घर है, जब घर ही मेरा गिर जाएगा तो मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगी, ये बताइए। हम बहुत दुखी है। हम तो हाथ जोड़ के सबसे यही कह रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, कुछ ऐसा कानून पास किया जाए जो हम अपना दर्द उनसे बता सके, सुना सके। कहाँ जाएंगे हम लेके। अभी तक तो उम्मीद है कि बच्चे भी हमारे घर में है, कल को हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। अभी तो मैं सड़क पे आई हूँ, कल को मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी सड़क पे आ जाए। तो बहुत इस चीज से हम बहुत परेशान है। कोई तो हमारी सुन ले, मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से, हमारी यही बार बार हम अपील करें। आज हमें 6ठा दिन हो गया है, हम सड़क पे आके बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक रोते रहते हैं। मुझे शुगर है, बीपी मुझे हाई पे जा रहा है, मेरा बीपी शुगर। कहाँ लेके जाएंगे, या कोई तो अस्पताल नहीं है। या अशोक गर्ग था जो गरीबों की थोड़ी सी सुन लेता था, उसे भी बंद करवा दिया है, उस पर भी सील लग चुकी है। तो कहाँ जाए ये बताइए आप। आप देख सकते हैं कि वो सेंट्रल मार्केट सेक्टर जो त्योहारों पर सजा रहता था, अब त्योहार तो दूर की बात, यहाँ रहने वाले लोग भी मायूस हैं, परेशान हैं। मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुना, जिन्हें वोट दिया, वो आए, उनकी मदद करें, कुछ उनकी सहायता करें।